आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। जनपद बागपत कौशल विकास विभाग द्वारा छपरौली कस्बे में युवाओं के शारीरिक एवं शिक्षक विकास हेतु तथा पुलिस और फोर्स की तैयारी करने वाले युवाओं का फिजिकल ट्रेनिंग हेतु ट्रेनिंग सेंटर और फ्यूचर स्किल लैब का उद्घाटन करने जाते केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह का बागपत कट पर किया गया स्वागत। मंत्री ने फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर और फ्यूचर स्किल लैब का लोकार्पण कर उपस्थित जन समूह को संबोधित किया। राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने छपरौली में ट्रेनिंग के ट्रैक पर आउटडोर जिम का उद्घाटन किया। 2 स्केल रथ का भी उद्घाटन किया जिसमें बच्चों को मिलेगा प्रशिक्षण। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोलते देश की जनता ये विश्वास रखे कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ले रही है फैसले। खड़के का पीएम को पत्र लिखने पर मंत्री बोले राज्य राजनीति में एक दूसरे को लिखे जाते हैं लव लेटर। विनेश के चुनाव लड़ने पर बोले राजनीतिक क्षेत्र में है, मुझे विरोधी पार्टी में अगर खेल के मैदान में होते तो ताली बजाता। किसानों की गन्ना मूल्य भुगतान की मांग पर सरकार से चल रही है बातचीत, मुख्यमंत्री से भी हुई है वार्ता। किसानों की मांग को लेकर कराएंगे पूरा। आइए लेते हैं सीधी जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। पत्रकार पप्पन ठाकुर की छपरौली में हम लोग खड़े हैं और छपरौली के लोगों ने हमारे दल को, मुझे, मेरे परिवार को हमेशा ताकत दी और आशीर्वाद दिया। तो मैं तो आशीर्वाद लेने आया हूँ, देने का सामर्थ्य क्या है मुझ पे कि मैं छपरौली को क्या दे दूंगा। तो छपरौली के लोग हमेशा मुझे देते आए, आज भी दिया। थोड़ा बहुत काम हम कर पाए हैं एनएचडीसी के माध्यम से, मेरे मंत्रालय के माध्यम से। यहाँ के बच्चे, उनका एक बड़ा आकर्षण है जो बेल्ट की नौकरी लेना चाहते हैं, सरकारी नौकरियों में भर्तियों में रुचि लेते हैं। उसमें भाग लेने के लिए वे अपने कसरत भी करते हैं, दौड़ते हैं, अपने शरीर को तैयार करते हैं, लिखाई पढ़ाई भी करते हैं। उनके लिए कोई सुविधा आज तक इस क्षेत्र में नहीं दी गई। तो आप देख सकते हैं आउटडोर जिम बनाया गया है, रनिंग ट्रैक अभी तो कच्चा है, उसको भी मैं सिंथेटिक ट्रैक अपने निधि से बना रहा हूँ। और इंडोर जिम की व्यवस्था है, इंडोर लैब है, 2 हमने डिजी लैब यहाँ साथ में जो संस्था है वहाँ दिए हैं, और 2 स्किल रथ। ये भी अनोखी चीज़ है, इससे पहले इस क्षेत्र ने नहीं देखी। 2 बस हैं जिनके अंदर क्लास होंगी, 25-25 के एक बैच होगा बच्चों का एक रथ में, और उनको 2 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा, लैंग्वेज ट्रेनिंग दी जाएगी। अलग अलग तरह के हमने कोर्स डिज़ाइन किए हैं। और तकनीकी शिक्षा में, साइबर सिक्योरिटी में जो फ्यूचर स्किल्स हैं, वो फ्यूचर स्किल्स को बच्चों को सिखाने के लिए फ्यूचर स्किल्स सेंटर भी हमने स्थापित किया है। तो एक शुरुआत है छपरौली के लोगों के लिए, युवा शक्ति के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। यस, कैबिनेट का डिसीजन है और ये काफ़ी विचार के बाद लिया गया है। लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आ चुकी है, पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में समिति ने काफ़ी विचार मंथन किया, राजनीतिक पार्टियों से भी राय मशवरा लिया गया है। लेकिन अभी भी जब कानून का कोई स्वरूप होगा, क्योंकि संसद द्वारा इसको संविधान संशोधन कानून होगा, उसे रखा जाएगा, तो प्रक्रिया पूरी होगी। देश की जनता, देश के लोग ये विश्वास करें कि लोकतंत्र को और गहराने के लिए, मजबूत करने के लिए ही सरकार फैसले लेती है। ट्वीट करते रहते हैं, उनका हक है, अधिकार है, मैं क्या कहूँगा। किसान आपकी सभा में पहुंचे थे, किसानों ने दो जो मुख्यमंत्री गन्ने के और कुशल प्रबंधन हो, मिलकर समय पे पेमेंट हो। दूसरा जो है विद्युत मीटर, इसको किसान विरोध कर रहे हैं, आप किसानों जुड़े हुए हैं, किसानों को जुटाते हैं, इस पर क्या स्टैंड है आपका? देखिए, मीटर की व्यवस्था अलग है, लेकिन किसानों को जो है उनसे वसूली ना हो, उनके साथ सख्ती ना हो, बिजली की दरें हमेशा किसानों से कम रहें, दूसरे उपभोक्ताओं पे भार दिया जा सकता है, जो व्यापार और उद्योग स्थापित कर रहे हैं वो दे सकते हैं। एक गरीब किसान के परिवार का सामर्थ्य नहीं है कि बड़ा बिजली का बिल वो दे पाए, तो सरकार इन बातों का ख्याल रखेगी। चिट्ठी पॉलिटिक्स भी चल रही है आजकल, उपचुनाव पे तो जितनी सीटों पे उपचुनाव है उतनी सीटों पे एनडीए लड़ेगा। सर, एक चिट्ठी पॉलिटिक्स भी चल रही है आजकल। पहले खड़गे जी लिखते हैं पीएम जी को, उसके बाद ये राजनीति में लव लेटर लिखे जाते हैं एक दूसरे को। तो साहब, ये जो किसानों की गन्ना भुगतान की समस्या है, राजनीति में ये प्यार की भाषा ही होती है। पहले विनेश फोगाट को आपका समर्थन था, अब क्या स्टैंड है विनेश फोगाट को लेकर राजनीति में? विनेश तो राजनीतिक क्षेत्र में है, वो खेल खेलेंगी तो मैं तब भी अभी भी उनके लिए ताली बजाऊंगा। अब क्या स्टैंड है? अब वो दूसरी पार्टी से लड़ रही हैं, मैं दूसरे दल में हूँ, मैं दूसरी तरफ हूँ। थैंक यू। चलो, थैंक यू।